कर रखें। अगर उस दौर के समय की याद करें तो ये अपने लिए आज के दौर में समसामयिक होगा। मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ, अभी आज की दशा में मैं केवल ये बताना चाहूंगा कि 2002-03 तक जो सरकार के माध्यम से सिंचित रकबा मध्य प्रदेश में सब मिलाकर हुआ वो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मध्य प्रदेश कब बना? 1956 में। और 2002-03 तक खेती का रकबा था पूरे प्रदेश का मिलाकर 7.5 लाख हेक्टेयर। जब अपनी सरकार बनी हमारी तब था 1,44,000 और आज है 1,67,000 हेक्टेयर का। ये अपना वर्तमान का समय है। जरा ताली बजाकर इस बात का ये 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर और आज लगभग 20-22 साल में 1,67,000। और एक बात और बता रहा हूं, ये 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। 100 लाख हेक्टेयर तक पूरे राज्य के अंदर सिंचाई करेंगे। तो वो जो खेती के दिन से आपने जब सूखी खेती फिर सिंचित खेती और खेती में सरकार के योगदान के कारण से पीने के पानी के अभाव में पहले पीने का पानी शहर वालों को मिलेगा, किसान को नहीं मिलेगा। लेकिन अब हमारा प्रयास है हर गांव के खेत तक पानी सिंचाई का पहुंच जाए, ये प्रबंधन सरकार के माध्यम से। मुझे लगता है कि मैंने प्रयास किया दोनों बात जोड़ने का। आपकी बात के साथ मेरी खेती के दिन भी याद दिलाती है और आपके साथ चर्चा करके मुझे इस बात की थोड़ी सी वो दिन की याद भी आ गई जब हम अपनी सिंचाई के लिए कुआं बनाने गए। कुएं में मोटर लगाना, उसकी कनेक्शन कराना, इतनी आफत थी, बाप रे बाप। कहाँ से बिजली घर वाले साइकिल से चक्कर लगा लगा के परेशान। तार आपके खुद के खींच के लाओ, क्योंकि वो हर एक कुएं पे तार नहीं देते थे। तो कुएं में जितना खर्चा नहीं आया उससे ज्यादा बिजली के तार में पैसा लग रहा था। पिताजी पहले बार तो नाराज ही हो गए, कितना चक्कर में पड़ा यार, रहने दे तू बरसात की खेती कर ले। हमने कहा नहीं यार, कुआं आ गया, पानी आ गया, जरा करें इसमें अच्छा से। लेकिन ये वाकई बहुत कठिनाई का दौर था। मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, ये मान के चले वो खराब समय था। लेकिन आज मोदी जी का समय, जोरदार ताली बजाओ हमारे सब बड़े पैमाने पर संभावना है। और किसी को छोटे साहब पटेल, बनखेड़ी और कृषि के कटोरे, जिला नामदापुर से आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज बहुत से युवा खेती में कैरियर नहीं मानते। यदि कोई युवा आपसे पूछे कि मैं मुख्यमंत्री जी मैं खेती में क्यों आऊं, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, मेरे से अगर कोई कहेगा कि वो खेती में क्यों, तो मैं तो स्वागत करूंगा। ये बात सही है। जैसे आप बैठो, अभी में से आप में से ही मैं पूछता हूँ, हम में से खेती किसानी वाले परिवार से कितने लोग आए? हाथ कर। करीब करीब सबने उठा दिए, कुछ ही बचे। अच्छा चलो नीचे रखो। अब आप में से किसान कौन बनना चाहते हैं? हाथ खड़े करो जो किसान बनना चाहते हैं। अब ये को माइक दे दो, ये किसान क्यों बनना चाहते भैया, इनको दे दो। इधर दे, माइक है क्या? एक माइक। आप किसान क्यों बनना चाहते हैं? सर मैं किसान इसलिए बनना चाह रहा हूँ कि खेती अभी तक की नहीं। बात कम करोगे, इनका जवाब सुनेंगे अच्छा लगेगा। इसलिए सर अभी जो खेती हो रही है ना, वो इसलिए जैविक खेती नहीं हो रही है। और जैविक खेती के लिए मैं किसानी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो खाने में आ रहा है ना, उससे बहुत सारी बीमारी भी हो रही है। बहुत अच्छा, इनके लिए ताली बजाओ। आप तो जरा जैकेट वाकेट में अच्छे लग रहे हो, जरा हमारा एक आधा बिना जैकेट वाला भी तो सही बात कर ले। चलो आप भी माइक आगे तो बोलिए क्या कहना। सर, जैसा कि मैंने PhD की है एग्रीकल्चर में। अभी मैं मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय में अध्यापक हूँ। तो हम लोगों को अगर ये अवसर मिलता है कि हम लोग अगर कृषि क्षेत्र में आए एज अ किसान, जैसा कि आपने कहा, तो हम लोगों के आने से एक तो जो युवा वर्ग है उसमें एक अलग ही मैसेज जाएगा कि नहीं, पढ़ के भी जो है, ये प्रोफेसर भी खेती करते हैं। जी, ताली बजाओ सब के लिए।
जी सर। कहाँ है खेती? सर हमारी खेती यूपी में अयोध्या में है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अरे वाह, बोलो प्रभु जय श्री राम। तो सर वहाँ पर हम लोगों की खेती है और किसानों में एक चीज जो है, जो वर्षों से चली आ रही है परंपरा, कि अगर कोई भी नवाचार कर रहा है तो एक को देख के फिर धीरे धीरे वो बिल्ड ही, वो चाहे जैविक के लिए नवाचार हो या किसी पर्टिकुलर क्रॉप का हो। जैसे अगर एक किसान ने गन्ने का उत्पादन शुरू किया तो देखते देखते वो पूरा जनपद गन्ना उत्पादन में बहुलता का जनपद बन जाता है। तो इस तरह से अगर पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे जो कृषि के युवा हैं, उनका आह्वान हो, वो अगर कृषि में आए तो बिल्कुल दिशा और दशा दोनों बदली जा सकती है। बहुत अच्छा, जरा ताली बजाइए। मैं तो आपका यही प्रशंसा कर रहा हूँ कि जैसे मैं अपने लिए भी कहता हूँ, मैं भले मुख्यमंत्री बना हूँ, अभी थोड़ी सी दिक्कत है, पर शिक्षा मंत्री था तब तक, टूरिज्म चेयरमैन, यूडीए चेयरमैन या विधायक था, मैं अपने खेत पे जरूर जाता था। अभी भी कोशिश करता हूँ, अपने खेत में नहीं, अपने राज्य के किसी भी किसान के साथ। अभी मैं बैतूल जिले में गया था तो धान बोने का समय था, सुबह सुबह जहाँ मैं रेस्ट हाउस में रुका हुआ था, ऐसे ही लगा कि बारिश होने वाली और बोनी का सीजन है। तो हमने सामने पूछा कि ये कहाँ हो रही बोनी? बेल से। उन्होंने कहा वो एक दूर जगह है। तो हमने कहा जरा वहाँ चलते हैं। वहाँ जाकर के धान बोने का, धान का मेरा अनुभव पहली बार का था, लेकिन धान बोने का इतना आनंद आया, क्योंकि हमारे यहाँ तो गेहूं, चना या बाकी सोयाबीन वगैरह होती है, लेकिन धान के अंदर, पानी के अंदर जाकर के और धान लगाना बड़ा मजा आता है। लेकिन ये बात सही कि हमारे किसान अपने अपने ढंग से खेती करते हैं, उसका मजा अलग है। अब आप में से मैं प्रश्न पूछूं या आप ही पूछोगे? हम पूछ लें? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ऋषिका जैन मानसरोवर कॉलेज से बीएमएस की छात्र हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि किसान बेटी के लिए जोरदार ताली बजा। आपको पूछने ये है आधुनिक समय, अवसर ऐसे ही निकालना पड़ता, समय प्रतीक्षा नहीं करता है ना। क्या नाम बताया? मानसी? ऋषिका जैन। ऋषि, बहुत अच्छी बताया। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि किसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी असली चुनौती आमदनी और सही दाम है। तो सरकार उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए किस दिशा में आगे बढ़े? किसानों में फसल की कीमत, ये भी एक बड़ा काम, और फसल की कीमत के लिए हमको केवल खेती किसानी की फसल पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। खेती किसानी की फसल का एमएसपी पे दाम मिले। माननीय मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने लगातार प्रयास किया। आपको जानकारी है अभी गेहूं क्या भाव खरीदा अपन ने? कौन बताएगा क्या भाव खरीदा? 2625। और एमएसपी में क्या भाव था गेहूं? सरकारी खरीद का न्यूनतम मूल्य क्या था? 2585। 2585 कितना? और अपन ने भाव क्या दिलाया? उसके पहले क्या भाव था मालूम है? 2375। तो 2375 में हमने भाव दिया, बोनस लगाया उसमें 175 रुपए का। तो ये हमारा गेहूं हो गया हमारे पास 25 रुपए का। उसके पहले जब हमारी सरकार बनी तब सरकारी दाम था 2250। कितना था? और 2250 में 150 रुपए कुंटल हमने बोनस दिया, तो 2400 रुपए खरीदा। हमारे कुल तीसरा साल आया। हर बार हम एमएसपी पे तो खरीदते ही है, लेकिन एमएसपी पे बोनस अलग से देते हैं। इसलिए पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं किसी ने खरीदा तो मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदा हमें इस बार। और धीरे धीरे करके केवल ये नहीं, सोयाबीन में भी भावांतर दिया। भावांतर अर्थात आप मंडी में बेचा और जो बेच रहा, लेकिन बीच का जो गेप का अंतर है एमएसपी का, वो आपके खाते में हमने डलवाया। पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश था जिसने भावांतर योजना लागू करने का काम किया। लेकिन जो बेटी ने पूछा, केवल बेटा फसल नहीं, किसान की आमदनी और काय से होती है। किसान की आमदनी अगर वो पशुपालन करता है तो दूध से भी होती है,
अगर वो और दूसरा बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन अपने लिए अलग से कुछ न कुछ, आजकल तो सेहत के आधार पर भी फसल में, आप तो एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी हैं, आप सभी बहुफसली बात भी करते हैं कि हमारे पास लागत कम हो और फसल अच्छे से हो जाए, तो बहुफसली भी लगाते हैं सिस्टम से। तो बेटी ने अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छा। आप कौन बोल रहा है? जरा माइक लेना। नमस्ते सर, मेरा नाम शिवांकुर गुप्ता है। मेरा एक स्टार्टअप है ट्रैक्टर ज्ञान, जिसमें हम किसानों को जो खेती जैसे ट्रैक्टर्स होते हैं, मशीनरी होती है, उनकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका स्टार्टअप है आपका? बिल्कुल सर, 10 साल हो चुके हैं इसको। अरे जोरदार ताली बजाओ। मेरा नाम शिवांकुर गुप्ता है। शिवांकुर गुप्ता? हाँ जी। तो आप ट्रैक्टर ज्ञान तो समझ में आ गया। हाँ जी। ये संज्ञान कहाँ से आया आपको, मैं पूछ रहा हूँ। सर, मेरे पिताजी जो है वो ट्रैक्टर डीलर थे सन 1998 से। अब आ गया। हाँ जी। मतलब परिवार में ट्रैक्टर का व्यवसाय है। हाँ जी। तो सर मैंने जो है SCSITS इंदौर से अपनी पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद जो है आप कैसे करते हो, क्या करते हो उसमें? सर, इसमें tractorgyan.com हमारी वेबसाइट है। इस पे कोई भी किसान जो नया ट्रैक्टर लेना चाहता है या फार्म मशीनरी लेना चाहता है, तो वो सर्च करता है कि मुझे कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो जब वो हमारी वेबसाइट पे आता है, तो ट्रैक्टर के स्पेसिफिकेशन की, कितना HP है, कितना CC है, कितना सिलेंडर है, ऐसे वो पूरी जानकारी मिलती है हर कंपनी के ट्रैक्टर की। और फिर वो तुलना भी कर सकता है। अगर उसको दो ट्रैक्टर में कंफ्यूजन है कि उसे कौन सा लेना चाहिए, तो वो आपस में तुलना भी कर सकता है उसकी। तो इस तरीके से जो स्टार्टअप है वो कार इंडस्ट्री में, बाइक इंडस्ट्री में बहुत पहले से, और ट्रैक्टर में कोई नहीं कर रहा था। तो यार आपका अच्छा मन गया, जोरदार ताली बजाओ गुप्ता जी। आपके लोगों ने लाभ लिया इस स्टार्टअप का? सर बिल्कुल। अगर मैं जो अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है उसकी नंबर्स की बात करूं, तो 78 करोड़ से ज्यादा हमारे इंप्रेशन थे। हमारा सोशल मीडिया पे सर 14 लाख से ज्यादा फॉलोअर है, और लगभग पिछले साल राज्य में कि देश भर में? पूरे देश भर के किसानों को हम केटर करते हैं सर। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो अभी 2 भाषाओं में है, इंग्लिश और हिंदी। हम इसमें जल्द बहुत सारी नई नई भाषाएं भी जोड़ रहे हैं। और मेरा सर आपसे सवाल था, जैसे आपने बताया कि आपका खेती का जो, हाँ जी सर, कुछ पूछ रहे हैं आप? मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि देखो, खेती के अंदर अभी कृषि यंत्रों की बात है। हाँ जी। ट्रैक्टर की एजेंसी आपके पिताजी की। हाँ जी। और आपने उसके अंदर से ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी एक अवसर देने के लिए बिल्कुल उसमें मदद का प्लान बनाया। हाँ जी। तो ये हमारे उस विषय के अंदर जाने की जितनी गहराई से जाएंगे, ये तो किसानों का भला होगा। जोरदार ताली बजाओ आपके अच्छे भाव के। थैंक यू सर। आमतौर पर बुरा मत मानना। हाँ जी। ट्रैक्टर विक्रेताओं का क्या होता है कि हम घर से चले 25 आसपास का खरीदने, हाँ। तो इतने अच्छे ढंग से समझाते कि वहां से जाते जाते 45 का खरीद लाते। बिल्कुल सर। कोई जरूरत ही नहीं। हाँ जी। मालूम पड़ा वो ऊंची नीचे दे देते, पता नहीं क्या क्या। हाँ, हाँ। वैसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मालूम पड़ा डीजल भी ज्यादा जा रहा है और उतनी खेती नहीं है, तो सर, लेकिन वो हो जाता। लेकिन आपके इससे कम से कम ये एक फायदा होगा हाँ जी। कि जितनी जरूरत और उस जरूरत के आधार पर हमारी जितनी क्षमता, हमको कितना काम पड़ रहा है, ये सोचने का मौका दे रहे हैं। अच्छी बात है। तो सर, इसके पीछे का भाव यही था स्टार्ट करने का। इसके पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है। मैं तो सर, आप दूसरे भाजन बदले हो गए। नहीं सर, मैं छोटा सा एक सवाल पूछ लेता हूँ सर। जैसे हम स्मार्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जैसे ड्रोन्स दिख रहे हैं, मुझे स्मार्ट फार्मिंग दिख रहा है, तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि फार्मिंग कितना चेंज हो जाएगी? देखिए, ये बात अच्छी निकाली कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, आप इस तरह BSc एग्रीकल्चर में ज़्यादा अच्छा बताएंगे यार। मैंने तो हमारी बेल की, ट्रैक्टर की छोटी मोटी खेती करी थी। आज का दौर तो बहुत एडवांस हो गया, ये तो अपने विद्वान यहाँ बता सकते ज़्यादा अच्छे से। लेकिन फिर भी ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि फूड इंडस्ट्री पे और क्रॉप का प्रॉपर उपयोग करने के लिए हमारी सरकार ने पूरा किसान का कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। ये हमारी सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है कि हाँ, हमारे राज्य के अंदर ये और आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे आपको, मैं वैसे अब आपसे तो अपनी बात हो गई, दूसरे से मैं बात पूछना चाहता हूँ कि हम अपने किसानी करने के व्यवसाय से जुड़ते जुड़ते किसान की वास्तव में भूमिका क्या है, किसान की खेती करने का जो भाव है, दुर्भाग्य से जैसे अभी मैंने हाथ खड़े करवाए तो हमारे में से किसानी परिवार वाले 90% से ऊपर मित्रों ने हाथ खड़े करे। लेकिन जब खेती किसानी करने की बात है तो उसका परसेंटेज फर्क पड़ गया।
तो ये क्यों होना चाहिए? हमारे घर के अंदर हम आते जिस परिवार से, तो उसका हमारा वो लगाव बढ़ना चाहिए। तो हम डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, जो भी बने, लेकिन खेती किसानी से जरूर, जैसे प्रोफेसर ने कहा कि मैं आज भी खेती पे, और मैं खुद भी इस बात का प्रयास करता हूँ। तो जो हमारी जड़ें हैं, वो जड़ें कभी टूटना नहीं चाहिए, वो हमारा लगाव लगातार रहना चाहिए। और आधुनिक टेक्नोलॉजी से तो अपने बीच में दुनिया के अंदर बहुत जगह ऐसे लोग हैं। हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से 30 इंच से ज्यादा बारिश पूरे प्रदेश में एवरेज होती है, लेकिन इजराइल में कितना बारिश होती है? कौन बताएगा? इजराइल में कितनी बारिश होती? 4 या 6 इंच होती। और वहां की खेती की हाल है, खेती वहां की बहुत उन्नत, बारिश अपने से 5 गुना कम। तो ये जो कम बारिश में भी ज्यादा बेहतर खेती कर सकते हैं। ये जो वर्तमान का चुनौती का इस पीढ़ी से बात करने का मतलब ही है कि हाँ, हम अपने गांव से, अपने खेत से, अपने किसानों के लिए अगर बीएससी एग्रीकल्चर करने आए या कृषि से जुड़े हैं, तो कृषि को हम और कितना लाभ का धंधा बना सकते हैं, और लोगों का कितना भला कर सकते हैं, अपना खुद का भी और अपने समाज और देश का भला कर सकते हैं। तो एक तरह से बड़े उद्देश्य के लिए आप लोग शिक्षा ग्रहण करने आए। मैं आप लोग सबका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ उस नाते से। वाकई आज के युग, और एक तरह से ये भी बताना चाहूँ कि किसान एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपनी खेती के माध्यम से कितने लोगों का भला करता है। इसलिए कहावत चली, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी को सबसे हल्का माना गया। अब मैं उसको बोल नहीं रहा हूं। तो ये जो खेती का मतलब उत्तम खेती, जब खेत में किसान खेती करता है तो कितने प्रकार से वो प्रकृति की भी सेवा करता है। अपने खेत के माध्यम से तमाम प्रकार के जीवाणुओं को, तमाम प्रकार के पोषण करते करते जब क्रॉप लाता करता है, कितने प्रकार के लोगों का जीवन जुड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज के इस अवसर पर अब फिर अपन वापस कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे में से जिनने अच्छी खेती करके कोई प्रयोग किया, ऐसे कौन है जिनने अच्छी खेती की हो, अपने खुद खेती करते हैं। और मैंने इस साल उसमें इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया कि घर वालों की निगाह में भी बहुत अच्छे हो गए। जरा माइक देना भाई साहब को, जरा क्या नाम है? हेलो, नमस्ते सर, मेरा नाम कार्तिकी मंडलोई है और मैं इंदौर से आया हूँ। मैंने मशरूम की खेती चालू करी थी 3 साल की। मशरूम की, ठीक है। और जो मेरा इनपुट था वो था 21 लाख, और वहाँ से जो निकाला है वो निकाला हमने 55 लाख। तुम तो ये सीधे सीधे बताओ यार, हम तो खेती करने वाला आदमी है सर। कितने लगाए और कितने कमाए और क्या स्थिति बनी, जरा खुल के सबको बताओ तो मालूम पड़े। 21 लगाए और 55 निकाले। जोरदार ताली बजा लिया सर। वो रूम में ही करी थी हम लोगों ने, एक पर्टिकुलर रूम में करते हैं, एक कमरे में कर ली, एक कमरे में करते हैं। जोरदार ताली बजा लिया। उसी के बाद हम लोग ने किसानों के लिए एक ही रूफ के नीचे मल्टीपल चीजें चालू करी है, जैसे पर्ल फार्मिंग, मशरूम की खेती, मेडिकल मशरूम की खेती, बी कीपिंग, माइक्रो ग्रीन्स, ताकि हम एक ही जगह पे किसानों को वो ट्रेनिंग दे पाए। और ये सब चीजें तब दिमाग में आई जब मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मशरूम की खेती चालू करी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब छोड़ी? हाँ जी सर। ये जोरदार, ये खेती वाले हम इस्तेमाल से जुड़ा है। एक साल में कितना कमा लेते हैं? सर अभी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें हमने नियर बाय 50 से 60 किसानों को ट्रेनिंग दी है मशरूम में, और 80 किसानों को ट्रेनिंग दी है हम लोग ने मोती की खेती में। और मोती की भी खेती कराते हैं? हाँ सर, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं इंदौर में सर। तो मोती की खेती में कितना टाइम लगता है, क्या होता है? सर 8 से 9 महीने लगते हैं। और 8 से 9 महीने मोती बन जाता है? हाँ सर। सर वो जैसे आजकल डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड आ रहे हैं, वैसे ही इसको भी पर्टिकुलर टाइम। इसमें कितनी जगह लगती है? सर लोग अपनी 2000 स्क्वायर फीट की जो नॉट 2000, 200 लीटर और 1000 की जो टंकी होती है, वो 3 टंकियों में भी मोती की खेती करते हैं। घर की टंकी में भी कर ले? सर लोग छत पे कर ले रहे हैं। छत पे हो जाता है? हाँ जी। तो मोती सस्ता मिलता होगा? सर वो 2 तरीके के होते हैं, जो समुद्र से आ रहे हैं वो ऑब्वियसली महंगे होते हैं, बट ये कैरेट पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 6 कैरेट का है तो ये 200 रुपए के हिसाब से। अभी तक तो अपन ने खेती किसानी में आमदनी पशुपालन की, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन और मोती पालन पहली बार हो रहा है। जोरदार ताली बजाओ।
मशरूम का भी हो। एक क्वेश्चन था कि जैसे एग्रीकल्चर में 7 प्राइमरी ब्रांचेस हैं, तो जब भी हम किसी को बोलते हैं कि लोन के लिए जाना है तो उसमें 2 दिक्कत आती है सर कि अलग अलग विंडोज पे जाना पड़ता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सर सभी का एक विंडो बन जाए तो सर बेहतर होगा सर। बहुत अच्छा। क्या शुभ नाम है आपका? कार्तिकेय मंडलोई। कार्तिकेय मंडलोई। कहाँ रहते हो? चलिए कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, ताली बजाओ भैया के लिए। और आपको ये बताओ थोड़ा, ये बहुत ज्यादा आधुनिक वाले होगा मशरूम और मोती, अपने तो आलू प्याज लहसुन और बाकी जो फसल से अच्छे कमाते हैं, ऐसे कोई हाथ खड़े करो। इधर मेरा माइक दिया। अच्छा तो पास पास ही बैठे क्या? सर मेरा नाम बाईसो धाकड़ है, मेरी कंपनी का नाम बाईसो ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग शहद का काम करते हैं पिछले 20 साल से, मेरी फैमिली और सभी रिलेटेड। कहाँ पे है? ये सर सबलगढ़ मुरैना जिले में पड़ता है, पूरे एरिया में करते हैं। अभी हमारा मैंने स्टार्ट किया था अभी 4-5 साल पहले। हम लोग मीशो पे पूरे इंडिया में नंबर 1 है, अमेजोन, ब्लिंकिट, और हमारे अभी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आने वाले टाइम में हमारे 100 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे। तो मैं पहले गांव से आया हूँ, मेरा खुद का शहद का उत्पादन है, खेती का काम है, शहद का उसका ऑयल का काम है। और फिर मैं इंदौर आया था MBA करने के लिए। 1.5 साल मैंने कॉर्पोरेट की जॉब की है, वो छोड़ के फिर मैं खेती की तरफ कितने की जॉब छोड़ी आपने? सर मेरे को 59-60 हज़ार रुपये मिलते थे। अच्छा, और अब कितना कमा लेते हो? सर अब मैं ऊपर वाली कृपा से 10 से 12 लाख रुपए का मेरा मंथली 10-12 लाख रुपये महीना शहर से? कमोडिटी अगर मिला लिया जाएगा तो लास्ट ईयर हमने 5 हज़ार का किया था। कमोडिटी प्रोडक्ट में ऐड नहीं होता है। प्रोडक्ट देखो भाई, कौन आया चंबल वाले, हाथ खड़े करो। सरसों की तरफ से भी ये केवल शहद से गजब, बहुत अच्छा। सर हमें बहुत जगह, हमारा दुबई में भी सप्लाई स्टार्ट हुआ है, तो सरकार का बहुत योगदान रहा, क्योंकि मैंने बहुत जीरो से स्टार्ट की। मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, किसान जो परिवार होता है वो अगर बिजनेस की बात करें तो डर जाते हैं कि किस तरह से करेगा, पैसा डूबेगा कि नहीं डूबेगा। तो मैंने फैमिली को बताया नहीं, 1.5 साल तक मैंने जॉब की और जॉब का पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगाया। देन उसके बाद में मुझे सरकार से काफ़ी सहयोग मिला कुछ कुछ चीज़ों का, तो वहाँ से मुझे मनोबल भी क्या नाम बताया आपने? सर मेरा नाम बाईसो धाकड़ है, मेरी जो कंपनी का नाम है बाईसो ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग पूरे इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के माध्यम से। इसके अलावा हमारे रिटेल कस्टमर हैं, दुकान, मेडिकल स्टोर, बड़े सुपर स्टोर्स पे मेरा प्रोडक्ट जाता है। रिसेंटली हम दुबई गए थे गल्फ फूड के लिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूड एक्सपो होता है। बहुत ज्यादा हो गया, आप तो थोड़ा ताली बजा दो। बढ़िया, शहर का अच्छा काम कर बहुत अच्छा। धाकड़ जी के लिए, धाकड़ जी और अब ये रहा इस ब्लॉक के अलावा उधर पीछे जाओ भाई, आगे आगे वाले बहुत बोल रहे हैं। वो बालक जरा हमारा हाथ खड़ा करना, उसको देना जरा। अच्छा बेटी, चलो तुम बता दो बेटा। नमस्कार माननीय महोदय जी, मैं रीना कुर्मी BSc एग्रीकल्चर IHE स्टूडेंट हूँ, और मेरा आपसे छोटा सा सवाल है कि सर आपके दौर में और आज के दौर में खेती में क्या बदलाव आए हैं न्यू? ये तो हमने बता दिया ना पहले, फिर बता दोबारा। देखो हमने बेल से खेती स्टार्ट की थी, जब बेल से होती थी। हमारे रहते रहते फिर वो मैसी ट्रैक्टर 25 HP का लेकर के आए। मैसी ट्रैक्टर से चलाते चलाते बाद के समय में और बड़े बड़े ट्रैक्टर आने लगे। लेकिन आज का समय तो बहुत बदल गया, और एक फसल करते थे, अब तो 2 के बाद तीसरी फसल आ रही है। बदलाव तो आया है, लेकिन ये बात सही है कि आज के इस दौर में हमारे पास खेती करने में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बहुत सारे प्रकार हुए हैं। तो आज का समय थोड़ा बदल गया है, लेकिन ये बात सही कि पहले आमदनी थोड़ी होती थी, अब आमदनी भी बढ़ गई। मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे मेरे अपने 50 बीघा के खेत में जब हम गेहूं करते थे तो वो गेहूं की जो मात्रा थी वो थोड़ी कम होती थी, और आज वही खेत है, लेकिन आज अच्छे बीज लगाने कारण से कई गुना ज्यादा खेती की हमारी फसल हो रही है। तो ये बदलाव तो आया, काफी बदलाव आया। पीछे आप में से जो मैंने कहा कि अब हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में हमने अच्छा काम किया, ऐसे कौन है जिनने अपने एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर पे गए? अपने फसल के बदलाव में थोड़ा हमने अपने योगदान को किया। अब यहाँ तो बहुत हाथ खड़े हो गए, जरा उधर वाले में चलो ना, वो लास्ट वाले पे दे जरा माइक भाई, वो जरा वो। नमस्कार सर। अच्छा आप बीच में, कोई बात नहीं, चल। मेरा नाम डॉक्टर अशोक यादव है, और मैं 94-95 पंतनगर विश्वविद्यालय का PhD का स्टूडेंट हूँ, और इस समय JNCT में डीन एग्रीकल्चर हूँ। तो
मैं जो हॉर्टिकल्चर में स्पेशलाइज्ड हूँ, तो सघन बागवानी में ज़्यादा ट्रेनिंग कराता हूँ बच्चों को। पौधों को नज़दीक लगा करके उत्पादन जो है 2-3 गुना बढ़ाते हैं और उसका ट्रेनिंग करके किसानों को ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं पर्टिकुलर एरिया में। तो ये हमारा जो है अचीवमेंट रहा है PhD में, और ये ट्रेनिंग भी बच्चों को देता हूँ, किसानों को भी देता हूँ। बहुत अच्छा, ताली बजाएं इनके लिए। वो मालूम उतना हाथ खड़ा कर रहा है, उसको देना माइक। ये कृषि कल्याण वर्ष है, इसलिए हम शुद्ध कृषि की बात कर रहे हैं। अपने सबके बीच में कभी कभी मन में प्रश्न आए, ये एग्रीकल्चर, लेकिन ये कृषि में नवाचार, तो नवाचार हमने जो किया वो भी जरूर आना चाहिए। हमारे आने के बाद हमने क्या बदलाव किया, हमारी युवा पीढ़ी क्या क्या कर रही है, और यहाँ युवा के साथ हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्राध्यापक भी जुड़े हुए, या इससे जुड़े हुए व्यवसाय के छोटे स्तर पर कुछ लोग बुलाए गए, तो मिक्स किया सभी। युवा मित्र बताओ क्या नाम आपका? जी सर, मेरा नाम रुद्र राजपूत है, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल से मैं BSc एग्रीकल्चर का छात्र हूँ। जी सर, मेरे प्रश्न आपसे 2-3 प्रश्न हैं सर। आपकी इतनी बड़ी IT सेल है सर, ये जो स्लाइड बुक होती है, खाद बुक करते हैं, तो इसमें इतनी समस्या क्यों आती है? सर, इसमें मैं एक किसान हूँ सर, छोटा किसान हूँ सर, मैं स्लाइड बुक करता हूँ सर, मेरे को 10-10, 15-15 मिनट सिर्फ एक स्लाइड बुक करने में लगती है सर। सर, मूंग की खाद। जरा आपकी बात हो गई क्या? जी सर। अभी अपने एग्रीकल्चर की साइड से जो ID बनाने के लिए चालू हुई, किसान ID है ना, तो है फार्मर ID बना रहा है ना, आपने बनवाई क्या फार्मर ID? जी सर। उसका क्या लाभ है? सर, फार्मर ID नहीं बनवाई है, मैं अभी स्लॉट की बात नहीं, मेरी दूसरा कहना है, एक बार ये मैं बताता हूँ स्लाट का। तो जैसे क्या हो रहा है कि बैठो आप है ना, इनसे माइक का मैं जवाब देता हूँ अपने बीच में से, कि जैसे कि आपने स्लाइड आपके पास में जैसे भावांतर भी हमने दिया सोयाबीन या मूंग की खरीदी कर। अब आप बताओ कि मूंग पे अगर एक साथ ट्राली की लंबी लाइन लगी, तो लंबी लाइन में आप परेशान होंगे, आपका नंबर कब आएगा, आप बाकी क्या, जैसे गैस केस में भी इसी प्रकार से हो गया, ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, तो बुकिंग कराने का लाभ मुझको है कि नहीं? हमारे बीच में आज की दौर में किसानों के साथ ये बीच के जो कठिनाई वाले समय, या तो बीच के दलाल या बीच के थोड़े से व्यापार व्यवसाय को बिगाड़ने वाले लोग जो किसानों के कष्ट करते हैं, उनको बचाने के लिए वर्तमान की दौर से जो कर सकते हैं। अब आप बताओ कि अपन ने तो कहा कि हमारे किसान अगर अपनी खेती कर रहे हैं और उनको खाद की कितनी जरूरत है, अब ये जाने अनजाने वो खाद में अपने को मालूम ही नहीं है, 2 बोरी डाल रहे हैं, 1 बोरी डाल रहे हैं, 3 बोरी डाल रहे हैं, तो अगर कृषि वैज्ञानिक उसमें बता दे और वो सॉइल टेस्ट करके कि इसमें कितनी मात्रा लगेगी और वो सही से डालेंगे, तो एक तरफ खाद भी हमारा कम लगेगा, दूसरा पैसा भी बचेगा, दूसरी जमीन किसकी, किसान की जमीन तो है ही, तो उसकी खुद के भले के लिए तो अपन करा रहे हैं। ये सारी चीजों के साथ जोड़ते जोड़ते ये बात भी सही, कई चुनौतियां भी आती है, एकदम से सरकार आज कहने जाएगी। अब ये अलग बात है कि मैं यहाँ आपसे बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक दृष्टि जब हुआ तो हम कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में आ जाते हैं, तो कांग्रेस बीजेपी आएंगे तो एक पक्ष के एक विरोध करने लग जाएंगे, तो अब वो राजनीति है। लेकिन यहाँ तो हम पवित्र भाव से शुद्ध कृषि की बात करने का आए, तो कृषि के अंदर हम सब BSc एग्रीकल्चर वालों के साथ बात कर रहा हूँ। आज मैं आप सब पढ़े लिखे समझदार किसान और भावी इस लाइन में चलने वाले, इस लाइन में बढ़ने वाले विद्वानों से बात कर रहा हूँ, तो आपके माध्यम से उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो आप भविष्य में जब आप खेत पे जाओगे, तो हो सकता है वो पुराने परंपरागत रूप से आप जब उनको करते हैं और आप उनमें जब बात करो तो आपके घर में आपका विरोध हो जाएगा, अरे ये क्या लाए, ये फालतू की बात। लेकिन बात धीरे धीरे करते करते समझ में आएगा। आज के दौर में जैसे मशरूम की खेती का इतने सुझाव दिया, तो किसी को समझ में नहीं आया कि एक कमरे के अंदर मशरूम की खेती होती है, क्योंकि हर एक कोई तो नहीं करता। जैसे अभी मैं जनरल पूछता हूँ मशरूम की खेती इस हाल में बैठे कितने लोगों ने कभी करी हो, हाथ खड़े करो। कितने लोग बैठे? 1200, और 12 हाथ खड़े नहीं हुए। तो ये उत्तर है इस बात।
क्या आज के दौर में मोती वाला कोई कोई मोती की खेती वाला है भाई? आपका तो आपका लाना एक ही मेरे ख्याल से। तो ये जो इतनी चुनौती हमको बीच में आ गई, जबकि ये बता रहा है ये मोती काट को काय में बनाते हो आप? ये तो कह रहे पानी की टंकी में बना लेते हैं। पानी की टंकी कितने घर पे हाथ खड़े करो तो? ये देखो पानी की टंकी सबके घर में है, लेकिन ये जो वर्तमान का दौर है ये चुनौती का भी और नवाचार का भी, ये है कृषि नवाचार। जोरदार ताली बजा जिसके लिए हम लोग बैठे हैं आज के इस दौर में। अब और कोई नवाचार किसी ने किया हो तो अपने में से बात कर सकते हैं। कौन कौन ने ये माइक कौन कुछ नहीं, आपने कुछ नवाचार किया? आप बताना क्या नवाचार किया, इनको माइक। सर नमस्कार, मेरा नाम लोकेश तिवारी है। मैं प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैंने जॉब छोड़कर अभी ट्रैक्टर का रिव्यू चालू किया है। 4-5 साल हो गए हैं। जैसा आप बात कर रहे थे कि जब आप ट्रैक्टर लेने गए थे तो कुछ भी बोल के टिका देते थे, बट आजकल किसान का ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उनको पूरी जानकारी देते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि कितने HP का, कितने हॉर्स पावर का, कितने टॉर्क का ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए, कितनी जमीन है आपकी। और मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने इतने सारे लोग हमने बात सुनी, पर इसमें एक चीज आपने देखी, ये पढ़े लिखे लोग हैं और स्किल्ड लोग हैं, इसलिए इन्होंने ये चीज सीखा। लेकिन आज भी मैं अगर बात करूं छोटे किसानों की, मध्यम वर्गीय किसानों की, तो कहीं ना कहीं उनके बच्चे 10वीं 12वीं पास करने के बाद में शिक्षा छोड़ देते हैं। तो क्या हमारी सरकार, जैसा भी मोदी जी ने 15 अगस्त को बोला कि अब हम फ्री में स्किल डेवलप करेंगे, तो क्या हमारी सरकार कुछ किसान भाइयों के लिए ऐसा कर सकती कि उनके बच्चों को, जो सीमांत किसान है, मध्यम वर्गीय किसान है, इसी प्रकार की स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स चला पाए? मैं अभी आपसे आने के पहले यही भोपाल में रविंद्र भवन में ऐसे ही एक कार्यक्रम से होकर आ रहा हूं, जहां पर हमने अपने केंद्रीय संस्थानों का और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के और बाकी सारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, जिनको कुलगुरु कहते हैं, उनके साथ कार्यक्रम करके आए। उसमें हमने यही विषय उठाया कि हमारी ये जो युवा शक्ति है, भविष्य का मध्य प्रदेश, इस भविष्य के मध्य प्रदेश को आज तक जो मिला है, एक समय था हमारे राज्य के लिए जब हम बिजली, पानी, सड़क इसके लिए मानते थे। जब ये बिजली, पानी, सड़क हो गई तो आने वाले समय में अब इससे आगे का सोचने की आवश्यकता है। आगे का सोचने के लिए खेती हमारी और कैसे उन्नत हो, खेती के साथ और क्या क्या सहायक धंधे हो सकते हैं, खेती की आमदनी में कैसी वृद्धि हो सकती है, खेती करने के लिए फार्मिंग का भी, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर के फ्लोरिकल्चर और बाकी दुनिया में भी निर्यात करने की संभावना बन रही है। मैं बीच में गुना गया, वास्तव गुना से कोई है क्या अपने में से? तो आप में से देखना, गुना जैसी जगह पे गुलाब की अद्भुत खेती हो रही है। मैं भी चौंक गया, क्योंकि आमतौर पर मालवा की तरफ तो हमने गुलाब की खेती देखी थी, लेकिन ये जो गुना और अपना अशोकनगर तरफ जिस प्रकार से खेती का समय बदला, तो ये जो वाकई समय बदला है, इस बदलते समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके सबके साथ मिलकर के अब अपने में से जो हॉर्टिकल्चर के बाद फूलों की खेती अच्छी करते हैं, आप बताना जरा, फूलों की खेती वाले जरा हाथ माइक देना भाई। फूलों की खेती, आपका नाम बताना, पूरा बताना। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम हर्षित गोधा है। आपने हॉर्टिकल्चर में नवाचार का पूछा था, तो मैं हॉर्टिकल्चर में इजराइल की तकनीक से आपने हॉर्टिकल्चर का पूछा था, तो मैं हॉर्टिकल्चर में इजराइल की तकनीक से भोपाल में एवोकाडो की खेती कर रहा हूँ और एवोकाडो की नर्सरी स्टैब्लिश की है। ये काम मैं 2019 से इसकी रिसर्च शुरू कर दी थी। अभी मेरा सालाना होती है मध्य प्रदेश में, हो रही है, मेरे पास फ्रूटिंग आ रही है। ऐसा? हाँ। कहाँ रहते हैं आप? मेरा फार्म एयरपोर्ट रोड पे, यहाँ भोपाल में? हाँ, मुबारकपुर गाँव। अरे वाह, क्या पूरा नाम है? हर्षित गोधा। इंडो इजराइल एवोकाडो मेरा बिजनेस का नाम है। कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? अभी नर्सरी से 1 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर आ रहा है। और परिवार को भी सहयोग करते हैं? परिवार में कर रहे हैं सहयोग। कौन कर रहे हैं? पापा। वो भी
उनने पहली बार देखा होगा। हाँ, उनने तो पहली बार, उनके लिए तो नया था सब कुछ। तो एवोकाडो तो आपको इजराइल कहाँ से लाए हैं? मैंने असल में सर यूके में अपनी बिजनेस की पढ़ाई की थी। अच्छा। और इजराइल जाके इसकी खेती सीखी थी और उसके बाद इंडिया आके इसका काम शुरू किया। कितने साल हुआ आपको करते हुए? मैं इजराइल 2017 में गया था। और अभी आप कब से कर रहे हो भोपाल में? 2021 से। जोरदार ताली बजाओ, देखो यार 5 साल हो गए, बहुत अच्छे। एक मेरा छोटा सा प्रश्न था मुख्यमंत्री जी कि 5 साल हो गए, आज भी हमें इजराइल से एवोकाडो के हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है और हम बीज नहीं मंगा पा रहे हैं क्योंकि कोई इसमें एक बात करो, देखो ये आपका विषय इतना अच्छा है, मैं आज ही अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपके माध्यम से पहुंचा दूंगा। तो क्या हो गया, एग्रीकल्चर में हम जब बात करते हैं तो गेहूं, चना, सोयाबीन, सरसों, ये परंपरागत बात आती है, लेकिन ये नए तकनीक के नए बीज और नए प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं, इसको भी प्रोत्साहन देने के लिए मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। जोरदार ताली बजाएं।